अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसीब यासिर है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन फॉलोइंग रोबोट को, उसकी कंप्लीट वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन, स्कीमेटिक सर्किट, पीसीबी लेआउट और एट द एंड हार्डवेयर पे हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम उसकी आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाएंगे कि वो कैसे हमारे पास जो है वो एरिना पे हमारा रोबोट वर्क करेगा और कैसे वो अपने लाइंस को डिटेक्ट करते हुए मूवमेंट करेगा। तो सबसे पहले लाइन फॉलोइंग रोबोट होता क्या है? लाइन फॉलोइंग रोबोट हमारे पास एक ऐसा रोबोट होता है जो कि हमारे पास एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करता है या एक स्पेसिफिक लाइन को फॉलो करते हुए चलता है। यानी अगर हमारे पास ब्लैक लाइन है तो हमारा रोबोट ब्लैक लाइन को फॉलो करेगा और जैसे जैसे उस ब्लैक लाइन का पाथ होगा वैसे वैसे हमारा रोबोट मूवमेंट करेगा। ये हमारे पास जो हमारा लाइन फॉलोइंग रोबोट है ये ब्लैक लाइन को फॉलो करेगा और ब्लैक लाइन के मुताबिक अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा। ऑब्जेक्टिव इसके बनाने का यही है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक पाथ को हमारा रोबोट फॉलो करे, उसके मुताबिक मूवमेंट करे और उस पाथ को ना छोड़े, यानी उस पाथ के मुताबिक ही अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करे और जैसे वो पाथ एंड हो वहाँ पर हमारा रोबोट वो स्टॉप हो जाए। इसकी वर्किंग हमारे पास इस तरह है कि इसमें हमारे पास 4 IR सेंसर लगे हुए हैं, एक सेंट्रल लेफ्ट, एक सेंट्रल राइट, एक राइट और एक लेफ्ट। दो हमारे पास 8x1 के मक्सेस हैं, एक मोटर ड्राइवर का मॉड्यूल है और एक लेफ्ट मोटर है और एक राइट मोटर है। सेंसर्स हमारे पास डिटेक्ट करेंगे हमारी लाइन को, वो हमारे पास इनपुट लेंगे लाइन से और आउटपुट देंगे हमारे मक्सेस को। मक्सेस आगे हमारे कंट्रोल का हमारे आउटपुट देंगे हमारे मोटर ड्राइवर को और मोटर ड्राइवर ये सिलेक्ट करेगा कि उसने किस टाइम पर किस मोटर को चलाना है, उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन को हमारा मोटर ड्राइवर कंट्रोल करेगा। अगर हम IR सेंसर्स की वर्किंग की बात करें तो IR सेंसर्स हमारे पास होते हैं हमारे इंफ्रारेड सेंसर्स। इंफ्रारेड सेंसर्स में हमारे पास क्या होता है, एक इंफ्रारेड ट्रांसमीटर लगा होता है और एक इंफ्रारेड ही रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर से हमारे पास रेज जो है वो एमिट होती हैं। अगर ब्लैक लाइन हो तो वो ब्लैक लाइन हमारी उस रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो रिसीवर एंड है उस पर हमारे पास एक वोल्टेज आ जाता है जो कि आगे हमारे मक्सेस को जाता है और उस मक्सेस से हमारे पास मोटर ड्राइवर को वो आउटपुट देते हैं और फिर हमारी मोटर्स चलती हैं। वाइट लाइन के केस में हमारे पास वो रेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और हमारे जो सेंसर्स हैं वो आगे आउटपुट हमारे मक्सेस को नहीं देंगे और फिर हमारा रोबोट मूवमेंट नहीं करेगा। इस तरह हमारे IR सेंसर्स काम कर रहे हैं, यानी इनमें एक ट्रांसमीटर भी है और एक रिसीवर भी है और ये इसी तरह आगे 5 वोल्ट को या तो सप्लाई करेंगे आगे हमारे मक्सेस को या फिर उनको 0 वोल्ट देंगे। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हम इसके ट्रुथ टेबल को देखते हैं कि हमारे पास सेंसर्स काम किस तरह कर रहे हैं और किस लॉजिक पे हमारा रोबोट वर्क कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 4 सेंसर्स लगे होंगे IR सेंसर्स, जिनमें एक लेफ्ट, सेंट्रल राइट और राइट, और इसी तरह हमारे पास 2 मोटर्स होंगी जिनसे हम आउटपुट लेंगे, राइट मोटर और लेफ्ट मोटर। अब अगर हम लोग देखें अगर हमारा रोबोट वाइट लाइन पर है यानी कोई भी सेंसर ब्लैक लाइन को डिटेक्ट नहीं कर रहा तो हमारे पास कोई भी मोटर नहीं चल रही। ये हमारे पास आगे पहली कंडीशन। अगर हम अगली कंडीशन को देखें कि हमारे पास जब राइट मोटर पे आउटपुट आ रहा है तो हमारे राइट मोटर पे जब हमारे पास इनपुट आ रहा है तो हमारे पास जो मोटर है वो लेफ्ट मोटर चल रही है, यानी जब हमारे पास हमने मूव करना है अपने रोबोट को तो हमें लेफ्ट मोटर को चलाना पड़ेगा, तभी हमारा रोबोट राइट मूव करेगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब हमने जिस डायरेक्शन में अपने कार को या रोबोट को मूव करवाना होता है हम ऑपोजिट मोटर को चलाते हैं तो हमारा रोबोट जो है वो उस राइट साइड पर टर्न ले लेगा अगर हम लेफ्ट मोटर को चला रहे हैं, और अगर लेफ्ट मोटर को चला रहे हैं तो राइट साइड पर टर्न ले लेगा। इसी तरह इस टेबल में हम लोगों ने लेफ्ट और राइट सेंसर्स को प्रायोरिटी दी है। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट सेंसर्स पे आउटपुट आ रहा है तो हम सेंट्रल लेफ्ट और सेंट्रल राइट पे आउटपुट को इनपुट को देखे बगैर सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमारी लेफ्ट मोटर को चलना है या राइट मोटर को चलना है। तो अगर हम लोग अगले केस को डिस्कस करें जिसमें हमारे पास सेंट्रल राइट पर इनपुट आ रहा है, यानी सेंट्रल राइट पर आए या सेंट्रल लेफ्ट पर आए या इनमें से किसी भी एक पर आए तो हमारा रोबोट स्ट्रेट मूव करेगा और उसके लिए हमें अपनी दोनों मोटर्स को चलाना पड़ेगा, जैसे कि लेफ्ट मोटर को भी और राइट मोटर को भी। इसी तरह अगले केस में हमारे पास राइट सेंसर पे इनपुट आ रहा है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर राइट सेंसर पे या लेफ्ट सेंसर पे इनपुट आ जाए तो हम लोग किसी भी सेंट्रल लेफ्ट और राइट पे इनपुट देखे बगैर अपने इस सिलेक्शन इस बेस पे करते हैं कि हमारे किस लेफ्ट या राइट सेंसर पे इनपुट आ रहा है। तो जैसे कि हमारे राइट सेंसर पे इनपुट आ रहा है तो हमें लेफ्ट मोटर को चलाना है और उसको राइट टर्न करवाना है। जब सेंट्रल लेफ्ट पर आएगा तो रोबोट हमारा स्ट्रेट मूव करेगा, यानी दोनों मोटर्स चलेंगी। और अगले केस में फिर हमारे पास राइट सेंसर पे हमारे पास इनपुट आ रहा है तो हम सिर्फ अपने लेफ्ट मोटर को चला रहे हैं। जब हमारे पास दोनों सेंसर पे आ रहा है इनपुट लेफ्ट पे, सेंट्रल लेफ्ट पे भी और सेंट्रल राइट पे भी, तो हमारा रोबोट स्ट्रेट मूव कर रहा है और दोनों मोटर्स चल रही हैं। अब हमारे पास फिर राइट पे भी आ रहा है और सेंट्रल लेफ्ट और सेंट्रल राइट पे भी इनपुट आ रहा है, लेकिन हम अपने राइट सेंसर को प्रायोरिटी देंगे और अपने रोबोट को जो है राइट मूव करवाएंगे लेफ्ट मोटर को चला के।
इसी तरह जब हमारे पास लेफ़्ट सेंसर पे इनपुट आ रहा है तो हमारे पास राइट मोटर चल रही है और हमारा रोबोट लेफ़्ट मूव कर रहा है। अब एक केस ऐसा है जिसमें हमारे पास लेफ़्ट पे भी इनपुट आ रहा है और राइट पे भी इनपुट आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम अपने रोबोट को स्टॉप करवा देंगे, यानी लेफ़्ट भी डिटेक्ट कर रहा है वो, राइट भी डिटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने एंड पोजीशन में पहुंच चुका है, यानी वो टी पर पहुंच चुका है और अब उसको वहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो हमारी दोनों मोटर्स जो हैं वो रुक जाएंगी और उन दोनों पे आउटपुट 0-0 आ जाएगा। इसी तरह अगले केसेस में हम लोग ऐसे ही करेंगे। और एट द एंड जब हमारे पास हमारे चारों सेंसर्स पर इनपुट आ रहा है तो अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग अपने लेफ्ट और राइट को प्रायोरिटी देंगे। लेफ्ट और राइट दोनों पे आउटपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, तो हम अपने मोटर्स को स्टॉप करवा देंगे और हमारा रोबोट स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इससे अपनी लॉजिक को कैसे बिल्ड करते हैं। ये हमारे पास जैसे कि 4 सेंसर्स है तो इनका ट्रुथ टेबल 16 लाइंस का था, तो हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे 8 में। तो हम 8x1 के 2 मक्सेस को यूज़ करें और हमारी लॉजिक जो है वो ऐसी हो जो हमारे लिए ईजीनेस दे हमें और हमारे पास एरर के चांस कम हो। हम इसमें के मैप को भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम रूडिमेंट्री लॉजिक को यूज़ करेंगे और हम अपनी लॉजिक को बिल्ड करेंगे। अब सबसे पहले जैसे हमारे पास राइट मोटर के लिए दिया हुआ है कि राइट मोटर के लिए हमारे पास जब राइट मोटर हम लोग कंपेयर करेंगे रूडिमेंट्री लॉजिक में इसको राइट सेंसर से, इन दोनों मोटर्स के आउटपुट को। अब जब हमारे पास राइट मोटर पे सबसे पहले देखें कि जब कोई भी राइट सेंसर पे इनपुट आ रहा है तो लेकिन हमारी राइट मोटर 0 ही दे रही है, यानी इस पेयर पे 0 ही रहेगा जब भी इस पेयर पे हमारे पास कोई भी इनपुट आ रहा है। तो यानी हमारे पास सबसे पहले आ गया 0 राइट मोटर के लिए, ये आ गया हमारे पास 0। इसी तरह जो नेक्स्ट केस है उसमें हमारे पास क्या है कि राइट मोटर हमारे राइट सेंसर का इन्वर्स को फॉलो कर रही है, यानी जब यहाँ पे 0-1 है तो यहाँ पे 1-0, ये आ गया आर कॉम्प्लीमेंट। अगले केस में क्या होगा, दोबारा आर कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ये पूरा टेबल आर कॉम्प्लीमेंट और 0 की बेस पे बना हुआ है, यानी राइट मोटर हमारे पास 0 प्लस आर कॉम्प्लीमेंट प्लस आर कॉम्प्लीमेंट प्लस आर कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। इसी तरह जो हमारे पास लेफ्ट मोटर है उसमें भी हमारे पास पहले इस केस में क्या होगा, जब हम उसको कंपेयर करेंगे अपने राइट वाले से तो एज इट इज़ वही इनपुट जो आउटपुट पे आ रहा है, तो हम लोग सिंपल लिख देंगे लेफ्ट मोटर इज इक्वल टू आर। देन हमारे पास 1-1-1 एज इट इज़ आते जाएंगे, यानी हमारे पास कोई भी इनपुट आए लेकिन हमारे पास आउटपुट पे 1 ही आना है तो हम 1 कर देंगे। और एट द एंड आखिरी केसेस में हमारे पास सब पे 0 आ रहा है तो हम 0 कर देंगे। ऐसे आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से अपनी लॉजिक को बिल्ड कर लिया है रूडिमेंट्री लॉजिक के बेस पे। यहाँ पर अगर हम लोग उसको के मैप को यूज़ करते तो हमें एक 16 के मैप बनाना पड़ता और फिर उसमें हमारे पास एरर का चांस भी हो सकता था। तो इसलिए हमने रूडिमेंट्री लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए अपनी लॉजिक को आसानी से बिल्ड कर लिया। अब हमारे पास ये इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में हमने अपने इस टेबल को बिल्ड किया और इसको आसानी के लिए यहीं पर इसकी लॉजिक को लिख दी है। तो अब हम अपने स्कीमेटिक सर्किट को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास हमारा स्कीमेटिक सर्किट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 सेंसर्स लगे हुए हैं, लेफ़्ट, सेंट्रल राइट और राइट। और ये हमारे पास जो है वो एक नॉट गेट लगा हुआ है, यानी जो हमारी लॉजिक थी जिसमें आर और आर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो ये नॉट गेट को हम यूज़ करेंगे अपने आर कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसी तरह ये 2 हमारे पास 8x1 के मक्सेस लगे हुए हैं। ये हमारे पास राइट मोटर है, ये हमारे पास लेफ़्ट मोटर है, ये हमारे पास जो है वो ग्राउंड VCC, और उसके अलावा हमारे पास जो ग्राउंड हमने इनके कॉमन करने हैं सेंसर्स के और आउटपुट वगैरह के लिए, ये हमने उसके लिए अपने कनेक्टर्स लगा दिए हैं। कनेक्टर्स लगाने का मकसद ये था कि हमारे पास यहाँ पे सेंसर्स के लिए या हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं उसका हमारे पास PCB पैकेज नहीं मौजूद, तो हम लोगों ने उसको सिंपली अपने कनेक्टर से रिप्लेस कर दिया है। तमाम सेंसर्स के जो ग्राउंड हैं और VCC है उनको हमने कॉमन कर दिया है, ठीक है। और ये सेंसर की VCC है और ये सेंसर का ग्राउंड हमने कॉमन कर दिया। ये हमारे पास VCC है, जो कॉमन VCC हमारे पास एक आर या सप्लाई से, और ये हमारे पास ग्राउंड है जो हमारे उसका मकसद का है, और ये हमारे पास आगे हमारी मोटर्स। तो ये हमारे पास हमारा स्कीमेटिक सर्किट है जो कि कंप्लीट हमारी रूडिमेंट्री लॉजिक के ऊपर बना हुआ है। और ये हमारी इसकी PCB लेआउट है। PCB लेआउट में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने डबल कॉपर का इस्तेमाल किया है, यानी हमारे पास टॉप कॉपर और बॉटम कॉपर दोनों को हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे पास सेंसर है, इसमें हमारे पास हम ICs को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास वायर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग डबल कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, यानी हमें कोई भी अपने PCB में जंपर ना डालना पड़े, तो इसलिए सिंपली हम डबल कॉपर, टॉप कॉपर और बॉटम कॉपर दोनों का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी डबल लेयर PCB को डिज़ाइन किया है। अब हम लोग अपने देखते हैं कि हमने इसको हार्डवेयर पे किस तरह इम्प्लीमेंट किया था। ये हमारे पास हमारी PCB है, डबल लेयर PCB, जिस पे हम लोगों ने ये हमारे पास जो है ICs लगी हुई हैं, हमारे मक्सेस हैं। IC बेस के ऊपर हमने अपने मक्सेस को लगाया, एक नॉट गेट लगा हुआ है, और हमारे पास
VCC, ग्राउंड, ये सेंसर की VCC और ग्राउंड, और ये हमारे पास हमारे 4 सेंसर्स के लिए आउटपुट जा रहा है हमारी PCB से। ये हमारी PCB का जो है वो टॉप लेयर है, जो हमारे पास फ्रंट ऊपर टॉप व्यू से उसका व्यू आ रहा है, और एक हमारे पास इसका बॉटम व्यू है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी PCB की बैक साइड है जहाँ से हमने इसकी सोल्डरिंग की हुई है। अब हम देखते हैं हमारे सेंसर्स को कि हमने अपने सेंसर्स को किस तरह कैलिब्रेट किया था और किस तरह हमने उनको एक जगह पर असेंबल किया था ताकि वो हमारी लाइन के पाथ को फॉलो कर सकें। ये हमारे पास 4 IR सेंसर्स हैं, जिनमें से एक हमारे पास लेफ़्ट, सेंट्रल राइट और राइट। इनको हम लोगों ने हमारे वेरो बोर्ड के ऊपर जो है वो सोल्ड कर दिया था ताकि हमारे पास एक पूरी कंप्लीट असेंबली बन जाए। और ये हमारे पास हमने इस तरह कैलिब्रेट किए थे कि हमारी 1 इंच की जो ब्लैक लाइन है ये उसको डिटेक्ट कर सकें, उसको ट्रेस कर सकें और उसके मुताबिक हमारे रोबोट को मूव करवा सकें। ये हमने कंप्लीट हमारी जो असेंबल हुए हुए हैं 4 IR सेंसर्स, इनको हमने अपनी रोबोट की चेसिस के ऊपर फिक्स किया था और वो हमारी जो PCB जो मैंने आपको दिखाई है उसके साथ इसको कनेक्ट किया था। अब हम देखते हैं हमारे मोटर ड्राइवर मॉड्यूल को कि वो किस तरह वर्किंग कर रहा था और वो किस तरह जो है हमारी मोटर्स को चला रहा था। ये हमारे पास हमारा मोटर ड्राइवर का मॉड्यूल है। इसमें हमारे पास यहाँ से एक VCC आ रहा है, एक इनका ग्राउंड है कॉमन, और एक हमारे पास वो आ रहा है जो हमारे पास ये आउटपुट दे रहे हैं हमारे आगे मकसद को। यहाँ पे हमारी मोटर्स हैं, ठीक है। मोटर्स हमारे पास एक राइट मोटर के लिए, एक लेफ्ट मोटर के लिए। ये हमारे पास जो हेडर्स हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारी मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि हमने उसको क्लॉकवाइज मूव करवाना है या उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पिन पे अगर हम लोग अपने उनको कनेक्ट करते हैं मोटर्स के लिए तो हमारी मोटर जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर हम उसको सेकंड और थर्ड पे करते हैं तो हमारी एक मोटर अलग डायरेक्शन में मूव करेगी और दूसरी अलग में। तो हमें अपनी मोटर्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाना है, तो हम यहाँ से 1 और 3 पिन पे अपनी मोटर्स के आउटपुट के लिए कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास कंप्लीट एक हमारा मोटर ड्राइवर का मॉड्यूल है जिसमें हमारे पास H ब्रिज लगा होता है और हमारे पास वो अल्टरनेटिवली काम कर रहा होता है कि उसने किस मोटर को चलाना है, और वो सिलेक्शन कर रहा होता है उस बेसिस पे कि उसके पास जो हमारे पास मकसद से आउटपुट आ रहा है कि उसने किस टाइम पे किस मोटर को किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से चलाना है। ये हमारे पास हमारे कंप्लीट एक रोबोट का मॉडल है जिसको हमने असेंबल किया था। इसमें आप देख सकते हैं कि इस फ्रंट पे हमारे IR सेंसर्स लगे हुए हैं चारों, लेफ्ट, सेंट्रल राइट और राइट, जिनको हमने वेरो बोर्ड पे कनेक्ट किया हुआ है। आगे हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है अपने PCB से यहाँ पे हमारे पास इनका जा रहा है जो आउटपुट है VCC और ग्राउंड और VCC हमने इनके कॉमन किए हुए हैं ताकि हम लोग एक ही वायर से इनको कनेक्ट कर सकें। आगे ये फिर हमारे पास हमारा मोटर ड्राइवर का मॉड्यूल है जो कनेक्ट है हमारे PCB के साथ हमारे फिर PCB से हमारे ये मकसद से आउटपुट लेता है और फिर आगे ये सिलेक्शन करता है कि इसको किस मोटर को चलाना है। ये हमारे पास मोटर्स हैं हमारी, ये हमारे पास राइट मोटर, ये हमारे पास लेफ्ट मोटर, और उसके मुताबिक ये बताता है कि इसने किस मोटर को चलाना है। ये हम लोगों ने अपना एक कंप्लीट मॉडल को असेंबल किया हुआ है हमारे रोबोट के चेसिस पर, और ये एक हमारा कंप्लीट मॉडल है कि वो किस तरह वर्क करता है। इसके बाद मैं आपको अपनी वीडियो दिखाता हूँ कि जिस तरह हमारा रोबोट हमारे उसके एरिना के ऊपर मूव कर रहा था। ये हमारे रोबोट की वर्किंग है जो हमने उसको एरिना पे चला के टेस्ट किया था कि हमारा रोबोट मुकम्मल तौर पर सही काम कर रहा है या नहीं। तो इसको देखते हैं। ये हमारा रोबोट है, ये ब्लैक लाइन को ट्रेस करता हुआ जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और कंप्लीट जहाँ पर ये लाइन होगी वहाँ पर ये अपने मूवमेंट को स्टॉप कर देगा। ये 4 सेंसर्स इस पर लगे हुए हैं, लेफ्ट, सेंट्रल राइट और राइट, और उन सेंसर्स की मदद से ये डिटेक्ट कर रहा है और उसके मुताबिक ये अपने मोशन को कंटिन्यू कर रहा है। बेसिकली हमारा इस रोबोट को बनाने का मकसद ये था कि हमने अपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के जो कोर्स में अपने मकसद को बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो हम उस कॉम्बिनेशनल लॉजिक पे जो जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है उस पर हम लोग प्रैक्टिकली काम करें और देखें कि हमारे मकसद बेसिकली काम कर किस तरह रहे हैं। वैसे हम इस रोबोट को आर्डिनो की मदद से भी बना सकते थे, लेकिन हमें मेन वजह इसकी कॉम्बिनेशनल सर्किट से बनाने की इसको यही थी कि जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हम देखें कि वो प्रैक्टिकली हमारा कितना जो है वो यूज़फुल है। तो उस सारी लर्निंग को और उन सब स्किल्स को जो है वो हम लोगों ने जो है गैदर करने के लिए इस रोबोट पे काम किया, और इसको जो है वो हम लोगों ने एक कलेक्टिवली और इंडिविजुअली हर बंदे ने और हमारे जो टीममेट्स थे उनके साथ मिलकर इस रोबोट को डिज़ाइन किया, और इस पे पहले ब्रेडबोर्ड पे काम किया, ब्रेडबोर्ड पे इसको रन करके देखा, उसके बाद फिर हमने इसके PCB डिज़ाइन की,
2-3 दफ़ा हमें पीसीबी को डिज़ाइन करना पड़ा, लेकिन यह है कि उससे हमारी लर्निंग हुई और हमने सीखा कि एक चीज़ जो हमें बज़ाहिर देखने में और पढ़ने में आसान लग रही होती है, प्रैक्टिकली जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस पर इतना आसान नहीं होता कि उसके हम जो सोच रहे हैं वो उसके मुताबिक चले। हमें अपनी लॉजिक को बीच में 2 दफ़ा चेंज भी करना पड़ा। तो मतलब हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये रोबोट को बनाया और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को जो है वो हासिल हुआ। तो होप्स हो कि आप सबको भी इसकी सिमुलेशन है उसका समझ आए होगी और आपको पता चला होगा कि आप अगर इस रोबोट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इससे बेहतर तरीके से इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।